नमस्कार, इंडिया स्पीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। देश और यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत काफ़ी कम हो गई है। इसके बावजूद उसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई, उल्टे दूसरी पार्टियों को उसकी ज़रूरत बढ़ गई है। असल में बसपा की ताकत कम होने का एक नतीजा यह हुआ है कि पार्टी अब अकेले लड़ने के लायक नहीं रह गई है। पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी पता है कि अकेले लड़े तो फिर 2014 के लोकसभा चुनाव वाला हाल होगा, यानी पार्टी 0 सीट पर आ जाएगी। उस समय तो फिर भी 20% वोट मिल गए थे, लेकिन इस बार अकेले लड़ने पर वोट भी 10% से नीचे चला जाएगा। एक विधायक और 0 लोकसभा सीट वाली पार्टी की कोई पूछ नहीं रह जाएगी। यह बात उनको पता है, तभी माना जा रहा है कि पार्टी तालमेल के लिए उपलब्ध है। जितनी बार मायावती यह ऐलान करती हैं कि वह अकेले लड़ेंगी, उतनी बार यह मैसेज बनता है कि वह तालमेल करना चाहती हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां बसपा से तालमेल के जुगाड़ में हैं। सवाल है कि मायावती इनमें से किसको चुनेंगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन इंडिया उनकी पसंद है। इसका कारण यह है कि भाजपा उनको ज़्यादा सीटें नहीं दे सकती है। भाजपा के अपने 62 सांसद हैं और 2 उसकी सहयोगी अपना दल के हैं। इसके अलावा भाजपा ने इस बार ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया है। इसलिए भाजपा के पास सीटें नहीं हैं जो वह मायावती को दे। अगर भाजपा कुछ सीटों की कुर्बानी दे भी दे, तब भी वह 10 से ज़्यादा सीटें मायावती को नहीं दे सकती हैं। मायावती के लिए भाजपा के साथ जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि भाजपा ने अपनी पार्टी के नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि वे मायावती या उनकी पार्टी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान न दें। भाजपा दलित वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में बसपा को नाराज़ करने का उसका इरादा नहीं है, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि मायावती की निष्क्रियता की वजह से दलित वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर शिफ्ट कर रहा है। उसे नाराज़ नहीं करना है। दूसरे, भाजपा यह भी नहीं चाहती है कि मायावती कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की बात करें। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मायावती से बातचीत का चैनल खोला है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उनके भतीजे आकाश आनंद से बात कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी से तालमेल की उम्मीद में ही कांग्रेस ने दलित नेता बृजलाल खाबरी को हटाकर भूमिहर नेता अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस के साथ 2 तरह के तालमेल की चर्चा सुनाई देती है। पहली चर्चा तो यह है कि पहले कांग्रेस और बसपा के बीच तालमेल हो और उसमें जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को शामिल किया जाए। इस चर्चा के मुताबिक समाजवादी पार्टी को गठबंधन से बाहर रखना है। इसमें कांग्रेस दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और जाट का समीकरण बना रही है। दूसरी चर्चा इंडिया में मायावती को शामिल करने की है, यानी बसपा, सपा, कांग्रेस और रालोद का गठबंधन बने। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मायावती कई बार ये बयान दे चुकी हैं कि उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि तालमेल करके चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी का वोट तो सहयोगी पार्टियों को मिल जाता है, लेकिन सहयोगी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। यह बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। चुनाव आंकड़ों और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब भी बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, उसका उसे भरपूर लाभ भी मिला। कई बार तो उनकी पार्टी का वोट सहयोगी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ और सहयोगी पार्टियों का वोट उनको मिल गया। ऐसा पिछले लोकसभा चुनाव में ही हुआ, जब वह समाजवादी पार्टी से तालमेल करके लड़ी। 2019 के चुनाव में जब वह लड़ने उतरी तो उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं था, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे। चुनाव में समाजवादी पार्टी तो 5 ही सीट पर रह गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीट पर पहुंच गई। यह पहला मौका नहीं था जब बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन से फ़ायदा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके पहला चुनाव 1993 में लड़ा, जब मुलायम सिंह यादव और कांशी राम ने गठबंधन बनाया था। बसपा को 1991 के चुनाव में सिर्फ 12 सीटें मिली थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के तालमेल करके 1993 का चुनाव लड़ने के बाद उसके सीटों की संख्या 67 पहुंच गई और उसे 11% से ज़्यादा वोट मिले, यानी एक चुनाव में 55 सीट का उसे लाभ हुआ। इसके बाद ही मायावती 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी।
इसके बाद 1996 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ तालमेल कर लिया, जिससे वह 296 और कांग्रेस 126 सीटों पर लड़ी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पहली वाली सीटें बरकरार रही, लेकिन उसका वोट बढ़कर 19% से ज़्यादा हो गया। इस तरह चाहे 1993 का चुनाव हो या 1996 का या 2019 का हो, हर बार जब बसपा तालमेल करके लड़ती है तो उसको फ़ायदा होता है। तभी माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी मायावती का फैसला तालमेल के पक्ष में ही जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।